हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। होप सो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी टीचिंग एग्ज़ाम्स की और अदर एग्ज़ाम्स की जो भी अभी एस्पिरेंट्स हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल EMRS का एग्ज़ाम हुआ है और कल जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैं भी एक एस्पिरेंट रही हूँ और मैंने भी दोनों TGT और PGT दोनों का ही पेपर दिया है। आज का ये जो वीडियो है ये EMRS PGT के ऊपर डेडिकेटेड है और मैं अपना यहाँ पे रिव्यू दूंगी कि पेपर कैसा था, जो मुझे फ़ील हुआ है एज ए एस्पिरेंट कि कैसा पेपर आया था। तो पहले का जो पेपर था, इससे पहले भी एक EMRS का पेपर हो चुका है जिसमें प्री नहीं होता था, वो डायरेक्टली उसमें एक ही पेपर होता था। बट अब इन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया है और इसमें इन्होंने कुछ पार्ट्स 5 पार्ट्स दे रखे हैं। और जैसे फर्स्ट में था जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एबिलिटी, सेकंड में था, फिर थर्ड पार्ट में नॉलेज ऑफ ICT, फोर्थ पार्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड एंड फिफ्थ पार्ट में डोमेन नॉलेज था। डोमेन नॉलेज सबके लिए सेम था और इसमें हिंदी और इंग्लिश, PGT के लिए हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही सब्जेक्ट थे जिसमें आपको 8 मार्क्स लाने कंपलसरी थे, तभी आपकी कॉपी आगे चेक होगी, अदरवाइज़ नहीं। और इसमें साथ में एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी, डोमेन नॉलेज में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडोलॉजी था और NEP 2020 के बेस्ड में कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, वो हमें करने थे। तो इसमें सबसे मेन तो बात ये है कि इस पेपर में अगर आपने जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाले पार्ट था उसमें अगर आपके 8 मार्क्स हो रहे हैं या 8 मार्क्स आपने क्वालिफाई कर लिए हैं तभी आपकी आगे कॉपी चेक होगी, अदरवाइज़ नहीं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है करना। तो सबसे पहले तो मैंने जो है सबसे पहले अटेम्प्ट जो लास्ट पार्ट था वही किया है, ताकि मेरा जो है एक बेसिक ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ मैंने इतने अटेम्प्ट कर लिए हैं तो मेरी आगे कॉपी तो एटलीस्ट चेक हो जाएगी। तो मैंने जो टोटल अटेम्प्ट किए थे इसमें क्वेश्चंस, मैंने 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से आई थिंक मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया है और ये शायद TGT का है और PGT का पेपर जो है तो ये PGT का है। PGT में जो मेरे क्वेश्चंस थे वो मैंने हिंदी और इंग्लिश को मिला करके टोटल 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मैं पास हूँ। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है और मैंने इंग्लिश में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए क्योंकि मुझे लग रहे थे कि इंग्लिश में होप सो मेरा गलत होने के चांसेस है, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं है, इसलिए मैंने हिंदी में ज़्यादा अटेम्प्ट किए। और रही बात अदर एग्ज़ाम्स में, अगर मैं बात करूँ जीके की, जीके मुझे बहुत टफ लगा है। इसमें एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, जो लास्ट क्वेश्चन था मेरे बुकलेट का, वो भी मेरे ख्याल से मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लगा दिया, वो भी मेरा गलत हो गया है। इसका आंसर शायद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, नहीं, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट चिल्ड्रन एक्ट है। बट ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, मैंने एक ही अटेम्प्ट किया था, इसमें मैंने रिस्क नहीं लिया इसमें। और रीजनिंग एबिलिटी मेरी सही गई है। रीजनिंग एबिलिटी में मेरे शायद 2 क्वेश्चन मैंने नहीं किए हैं, या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किया नहीं और एक क्वेश्चन मेरा आई थिंक ठीक ठाक क्वेश्चन हो गए थे मेरे इसमें। और हाँ, निगेटिव मार्किंग का ध्यान इसमें बहुत रखना था हमें। और ये रहा ICT में मेरा पता नहीं, वहाँ एग्ज़ाम में जब बैठो तो क्या माइंड में आता है क्या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट बिंग इसका आंसर था, जबकि मैंने लगा दिया 365। ये मेरा आंसर रॉन्ग हो चुका है। और पेपर का लेवल जो था, अगर मैं पेपर की लेवल की बात करूँ तो रीजनिंग कुछ हद तक ठीक थी, बहुत टफ नहीं थी, सिर्फ टफ नहीं कहेंगे, मॉडरेट थी या इजी टू मॉडरेट थी। ICT भी इजी था। और इसके बाद जो मेन क्वेश्चन से स्टार्ट हुए थे वो थे टीचिंग एप्टीट्यूड के। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो थे वो इजी तो थे बट बहुत लेंदी थे और टाइम टेकिंग थे। आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप क्लासरूम से बाहर रहें तो आपको यही पेपर एकदम इजी लगेगा, बट वहाँ पे इतने प्रेशर में क्वेश्चंस करना
और एक टाइम बाउंडेशन में उन क्वेश्चंस को करना, इतने सारे प्रेशर को झेलना, उसके बाद इनको अटेम्प्ट करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ हद तक तो मेरे सही हैं, कुछ हद तक क्या, मैंने ओवरऑल 81 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे काफ़ी गलत हो गए हैं। देखते हैं कि मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें कितना कट ऑफ जाता है, कितना नहीं। अभी तो सब लोग अपनी अपनी आंसर की दे रहे हैं। कुछ उसी क्वेश्चन को मैंने चेक किया तो कुछ सेम क्वेश्चन को गलत बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं, तो मैंने देखना ही बंद कर दिया कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सबके अपने आंसर्स अलग अलग होते हैं। और ये ऐसे कोई फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे जिसके आप पर्टिकुलर आंसर बता सकते हैं कि यही होंगे। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन इजी थे जिनके आप एकदम फिक्स बता सकते हैं कि ये तो आंसर बिल्कुल ही नहीं होगा। हाँ, ये जो पेपर था लेंदी ज़रूर था, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एक्सपेरिमेंटल जो डोमेन नॉलेज के जो क्वेश्चंस थे उसे आप एलिमिनेट करके ज़रूर कर सकते थे। कुछ कुछ एलिमिनेट करके मैंने भी अटैम्प्ट किए थे, और लगभग जो मुझे लगा कि हाँ आंसर है मैंने सब अटैम्प्ट कर दिए, क्योंकि कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। ये क्वेश्चन एक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस हमारा आया था, बट मेरा सही है, मैंने इसको अटैम्प्ट किया था। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पंचपदी सीखने की प्रक्रिया में, इसमें मैंने सेकंड लगाया था, ये मेरा सही है। और बस पेपर का लेवल जो था मॉडरेट टू हार्ड था। और आप लोग बताइए आपका कैसा एग्ज़ाम रहा, कैसा नहीं। पीजीटी में आपको क्या लगता है कितनी मेरिट जाएगी? और मुझे ऐसा लगता है 1/3 मार्किंग रही है इसमें नेगेटिव, तो इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। लोग बता रहे हैं कि 75-70 इस तरीके की मेरिट बता रहे हैं, बट मुझे ये फ़ील हो रहा है कि इतनी तो नहीं जाने वाली है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में और वो भी ऐसे क्वेश्चंस को करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं थे जिन्हें आपने किया और एकदम आपको पता था कि हाँ यही करेक्ट होंगे। इसमें आपको सोचना था, समझना था, अपनी समझ के अकॉर्डिंग ही। अब बताइए, ऐसे क्वेश्चंस थे जिन्हें आपको हर एक क्वेश्चन को चेक करना है और प्लस ये भी देखना है कि क्या इनमें सूटेबल है आंसर, तब जा कर के आप टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो लेवल तो मेरे अकॉर्डिंग टफ़ था, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, टफ़ ही कहेंगे इसको। और देखते हैं कि कितनी जाती है मेरिट इसकी, पीजीटी की, ईएमआरएस पीजीटी की। आपको क्या लगता है आपके कितने अटेम्प्ट रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि कितनी मेरिट जानी चाहिए? अगर आप, क्योंकि मेन जो पेपर जिस एस्पिरेंट ने दिया है उसको ही पता होगा कि इसका लेवल क्या था क्या नहीं। बाहर जो बैठा व्यक्ति है उसको वो इजी भी लग सकता है, या वो बोल सकता है कि हाँ ये तो बहुत इजी था, इसकी मेरिट तो बहुत हाई जाएगी। देखते हैं ऑफिशियल आंसर की आने के बाद क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये सब बता सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आपके निगेटिव रहे हैं। इससे एक आइडिया लगेगा कि मुझे ये पेपर टफ़ लगा है या आप लोगों को भी। चलिए पढ़ते रहिए, आप केवीएस की तैयारी करिए। जिन जिन लोगों ने केवीएस का फॉर्म भरा है, अभी जनवरी में उसका एग्ज़ाम होने वाला है, हाल ही में जल्दी, उसके लिए भी टाइम नहीं है, और मैंने भी उसका फॉर्म फिल किया है और उसकी प्रिपरेशन मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ। देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी बहुत कम समय मिला है हम लोगों को। चलिए, ऑल द बेस्ट जो लोग केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।